किसने की और कब की, तो इसके बारे में आपका टॉपिक चलेगा। और जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देख रहे हैं तो उसे बड़े ही सीरियसली समझ के और एक पेन कॉपी से मोस्टली टॉपिक नोट करते जाएं। तो ध्यान रखें कि आज का टॉपिक जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड है। और मैं आपको सबसे पहले एक टॉपिक जो बता रहा हूँ ये आपका संविधान के शुरुआती दौर का है, जब भारतीय संविधान का निर्माण के लिए मांग की गई थी। तो उस समय तक की बात है, शायद 1924 की। 1924 में हुआ क्या था कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान की मांग की गई थी। ऐसे फिर 1924 के बाद जो है एक बार मांग की गई, लेकिन जो है संविधान का कोई संविधान सभा की कोई ना बैठक हुई, ना कि कोई उसका प्रावधान रखा गया। और फिर अंत में जब सन 1946 ईस्वी में जो है इसको संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में। तो उसके दौरान जो था, उस जब न्यू दिल्ली में जो थे बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उस दौरान हुआ क्या था कि उस दौरान 389 सदस्यों का एकत्र थे। कहाँ पर? संविधान सभा का जिसमें गठन किया गया संविधान सभा। तो हमें मोस्टली समझना कैसे है कि जैसे कि ये संविधान सभा टॉपिक बताया, इसका गठन की बात हो रही है, तो इस गठन को हम समझेंगे। गठन जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो इसमें 389 सदस्य थे, जिसमें हमें ध्यान रखना है देसी रियासत से कुछ सदस्य थे, कुछ ब्रिटिश प्रांत से थे, कुछ चीफ कमिश्नरी से थे। तो इस प्रकार से टोटल जो मेंबर्स इसमें जो एकत्र हुए थे वो कितने थे? 389 मेंबर्स। और वो जो देसी रियासत से थे और कुछ ब्रिटिश प्रांत से थे, कुछ मेंबर्स होते चीफ कमिश्नरी से थे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जब 1946 की बात है, 1946 अर्थात 9 दिसंबर 1946 की बात जब प्रथम बार बैठक का आयोजन हुआ था, प्रथम बार संविधान सभा का बैठक का आयोजन हुआ। उस समय जो है 389 मेंबर्स उसमें एकत्रित हुए थे, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। ठीक है, हमें ध्यान रखना इसमें बुजुर्ग जो सदस्य थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसमें अनेक तो ऐसे लोग भी थे जो राजनीतिक लीडर्स भी थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर और अन्य जो, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए तो इन्होंने संविधान सभा में अहम भूमिका निभाई। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो दलित वर्ग से थे और इन्होंने ये भारत के प्रथम नागरिक थे जो विदेश में शिक्षा का गहन अध्ययन करके आए थे। जैसे इन्होंने भारत में सतना से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, मध्य प्रदेश सतना से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके तत्पश्चात उन्होंने भारत में अनेकों जगह उच्च शिक्षा प्राप्त की और इनके लिए इन्होंने फिर कुछ समय बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स से एमए की थी। ऐसी अनेक प्रकार की डिग्रियों के साथ साथ उन्होंने वहाँ पर पीएचडी भी की। इस प्रकार से उनके नाम के आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जुड़ गया था और पिता के नाम पर और उनकी उपाधि के नाम पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम उनको दे दिया गया था। और ऐसे महान की संविधान सभा में उपस्थित थे। तो अब इसमें देखिए कि यहाँ जो संविधान सभा के बारे में बात करेंगे तो उस समय क्या हुआ था, बुजुर्ग व्यक्ति थे और इनके लिए क्या हुआ था कि जब प्रथम बार इसका जो टॉपिक चल रहा था, मतलब बैठक की, तो उस समय क्या हुआ था कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है तो एक अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया, इसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये बात जो थी ब्रिटिश प्रांतीय लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुई थी। अब जब ये एक्सेप्टेड नहीं हुई थी तो इसमें क्या हुआ था कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इसका तत्काल विरोध कर दिया गया, अर्थात 9 के बाद 10वां दिन छोड़ के 11 दिसंबर 1946
11 दिसंबर 1946 जिसमें हुआ क्या कि 11 दिसंबर 1946 को हुआ क्या कि इसमें डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे और जो अस्थायी अध्यक्ष थे, इनको हटा करके एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो सन 1946 में 11 दिसंबर, अर्थात अगर आपके पास टॉपिक आता है या क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की द्वितीय बैठक का आयोजन कब किया गया है, उस समय आपको ध्यान देना है कि वो डेट थी 11 दिसंबर 1946। वहीं आप तृतीय बैठक की बात करेंगे तो एक दिन छोड़ने के बाद फिर दूसरे दिन एक बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें हम उसे तृतीय बैठक का नाम दे सकते हैं, तृतीय बैठक के रूप में जानते हैं। जैसे 11 के बाद 12वां दिन छोड़ के 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तृतीय बैठक का आयोजन किया। ठीक है, इस प्रकार से ये संविधान में बैठकें अनेकों प्रकार की बैठक हुई और इनमें तमाम प्रकार की समितियों का निर्माण हुआ और संविधान के निर्माण के क्रम में 13 प्रकार की समितियों का निर्माण हुआ। 13 प्रकार की समितियों, और ऐसा नहीं है कि जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उस समय महिलाएं इसमें उपस्थित नहीं, इसमें अनेक प्रकार के अनेकों महिलाएं इसमें उपस्थित थी, जैसे मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू, ऐसे अनेक जो थी महिलाएं जो उसमें उपस्थित थी। और इसके बाद मतलब कहने का ये है कि इसमें महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। अब आगे का टॉपिक जो है हम आपको बताते हैं, जैसे संविधान जिस समय बनकर तैयार हो गया था, मतलब समितियों के 13 प्रकार की समितियां बनाई गई और इनमें अनेकों जो है जो संविधान बनाया गया। तो जब बनके जो तैयार हुआ उस समय जब ये बनके तैयार हुआ तो इसमें जो जब विदेशों के संविधान से विदेशों के संविधान की अपेक्षा भारत के संविधान के निर्माण में अधिक समय लगा, अर्थात कहने का मतलब जब भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था तो उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसे लगा, किस चीज में लगा। अर्थात अब इसमें एक बात और कही जाती है कि संविधान में जब संविधान बनके तैयार हुआ तो उस समय कितने आर्टिकल्स थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। ये टॉपिक और समझने की गहराई से आपको पासिका में इनके बारे में एक टॉपिक बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी आपको एक चीज और समझ लीजिए, जिस समय बनके तैयार हुआ था उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां, कितने अनुच्छेद और कितने जो है भाग थे। जिस समय संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय भारतीय संविधान में भाग जो थे 42 पार्ट्स थे और 42 पार्ट्स थे और जो है आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेदों की संख्या थी अनुच्छेद 395 थे और इसमें जो है अनुसूचियां जो थी अनुसूचियों की संख्या इसमें जो थी 8। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि वर्तमान कंडीशन में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में 22 की जगह 25 भाग हो चुके हैं, 395 की जगह 445 या 48 के समथिंग भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो एक टॉपिक के बारे में दूंगा, एक भाग के बारे में बताऊंगा और फिर आपको एक आर्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी का इसमें आप अध्ययन करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में भी इसके आगे का टॉपिक बढ़ेगा। उसी लाल को दबा देना। हाँ, हो गया।